मुख्तार की मौत कल हुई और उसके बाद आज गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसके पहले बांदा में पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास से कनेक्ट हैं। स्नेहलता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहलता के पास चलेंगे। स्नेहलता, आप बता रही थी कि कल क्या मंथन हुआ कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, कहां पर सेंसिटिव जोन्स हैं, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इसकी पूरी प्लानिंग की गई। अब आज उसका हम असर भी देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास इनपुट क्या है आज, खासकर जो पूर्वांचल के सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था रखी जाएगी? देखिए राजेंद्र, सबसे अहम बात है कि लोग जब सहरी, वही बात है कि जब रमजान के जुम्मे की शुरुआत, उसके बाद 9 बजे लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बॉडी को हैंड ओवर किया जाएगा। तो हर वो क्षेत्र बहुत सेंसिटिव हो जाएगा जब डेड बॉडी को लेकर के जिस रास्ते को, जिस रूट का हम जिक्र कर रहे थे, उसे अख्तियार करते हुए फाटक तक ले आना, ये बड़ी चुनौती रहेगी। और इस रास्ते में जहां कहीं से भी जिसे भी पता चलेगा कि मुख्तार की डेड बॉडी इस एम्बुलेंस में है या इस हाईवे से गुजरेगी, तो पुलिस के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव वो रूट होगा जहां से उसे सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले तक फाटक तक लाया जाएगा। और फाटक की सिचुएशन पर तो रात से ही मंथन है। उस कब्रिस्तान जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाना है गाजीपुर में, वहां पर रात से ही चौकसी बढ़ाई गई। वहां पर जाकर के देखा गया और पुलिस के और पूरे कमिश्नर के पहुंच करके वहां पर रात में ही 12:30 बजे के करीब बताया, आधी रात में पूरी टीम ने ये देखा कि जब सुपुर्दे खाक किए जाने के लिए कितने लोग आ सकते हैं। गाजीपुर से जो लोग उसे जानने वाले, वही बात है कि जब उत्तर प्रदेश में योजनाओं का आगमन होता है राजेंद्र, और उन योजनाओं के लिए ठेके टेंडर आते हैं और उस पर नजूल की जमीन पर वहां से जो पैसा आके जो रॉबिन हुड वाली इमेज भी बनाई है मुख्तार ने, तो जिन लोगों की कभी मदद की होगी तो वो सोचेंगे कि क्यों ना हम भी मिट्टी में शामिल हो जाएं। अब उनके मिट्टी में शामिल होने का मतलब ये है कि कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसे एंटिसिपेट करना और उस एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग रात में ही रिपोर्ट तैयार करना कि फलाना कब्रिस्तान में, जहां गाजीपुर में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग आएंगे, अगर फोर्सेस लगाई जाएंगे आरएएफ की या बाकी फोर्सेस जो बुलाई गई हैं, उनको कहां कहां प्लेस किया जाएगा, सीसीटीवी को दुरुस्त रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो उन्हें रात में ही सारी मैपिंग कर करके रिपोर्ट लखनऊ तक सबमिट करनी थी। इसीलिए आधी रात को ही उस कब्रिस्तान के पास टीम ने पहुंच करके, वाराणसी कमिश्नर ने पहुंच करके अच्छी तरीके से मैप तैयार कर लिया है कि कहां कहां किस तरीके से प्लेस किया जाएगा फोर्सेस को, और वहां उस पूरे रास्ते को कि जब मिट्टी के लिए लाया जाएगा, उसके परिवार के लोग ही नहीं, फाटक का वो प्रभाव क्षेत्र जहां कहीं भी मुख्तार ने अपनी जिंदगी में रॉबिन हुड वाली भूमिका निभाई होगी, उन लोगों के लिए रमजान के जुमे की नमाज के वक्त अगर जहन में आता है कि चलो एक मुट्ठी मिट्टी मेरी भी हो, तो वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। और इसे प्रशासन कैसे टैकल करेगा, इसके लिए रात से ही चहलकदमी है। और उसकी रिपोर्ट लखनऊ है कि कितने लोग चाहिए होंगे, कितने फोर्सेस चाहिए होंगे, कहां कहां उन्हें प्लेस किया जाएगा, और कितने लोग अगर आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये खबर तो दूर तक फैली होगी, कोई कहां से चल करके आएगा उस मिट्टी में एक मुट्ठी मिट्टी अपनी भी डालने की कोशिश में, तो उन लोगों को एंटिसिपेट करके वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है। प्लस अगर कहीं से भी कोई खबर आ जाती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चुनौती बड़ी है प्रशासन के सामने सुरक्षा के लिहाज से, खासकर लाए जाते वक्त और सुपुर्दे खाक किए जाते वक्त। इसीलिए शशांक के पास भी चलना जरूरी है, जो गाजीपुर में उनके पैतृक आवास से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, और वो लगातार बात भी कर रहे थे अभी वहां पर जो स्थानीय लोग आए थे और जिनके लिए मुख्तार अंसारी मसीहा है, मसीहा था। शशांक, ये लोग जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी वहां पर पहुंचेगी तो भी वहां पर रहने की कोशिश करेंगे, जिसका जिक्र अभी स्नेहलता कर रही थी, और सुपुर्दे खाक किए जाते वक्त भी कब्रिस्तान में रहने की कोशिश करेंगे। इसका अंदाजा प्रशासन को भी होगा और इसकी तैयारी भी उन्होंने की होगी। शशांक, आप क्या देख रहे हैं इस बाबत, क्या जानकारी है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो मेन गेट के सामने भीड़ थी उसको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। पुलिस बार बार कह रही है कि आप लोग एक जगह पे इकट्ठा मत होइए, भीड़ मत लगाइए। तो सभी लोग जो है देखिए साइड में खड़े हैं, कुछ लोग बैक में खड़े हैं। भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस कोशिश में है कि गेट के सामने भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर
कालीबारी कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये शाम में 7-8 बजे जो है वो समय बताया जा रहा है। कुछ अधिकारी वहाँ गए थे, वहाँ का जो है उन्होंने निरीक्षण भी किया है और परिवार की ये भी कोशिश है कि जो उनका बेटा है अब्बास अंसारी, जो विधायक है, उसको पैरोल पर बाहर निकाला जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी जो है आज दाखिल की जा सकती है ताकि वो जो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके। सिकबतुल्ला अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोग अंदर जा रहे हैं, मिलकर वो बाहर आ जा रहे हैं और जो परिवार के सदस्य हैं जो आसपास के जिलों में रहते हैं वो भी जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी सीधा अंदर गए हैं, लेकिन वो भी मीडिया से अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, 65 से ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज थे, लंबे समय से जेल में थे, माफिया डॉन कहा जाता था। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको रॉबिन हुड कर रहे हैं, गरीबों का मसीहा कह रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और भी बात करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं? जी साहब, हम लोग तो बराबर यहीं रहते हैं, यहीं घर है थोड़ा दूर पर। जानकारी मिली होगी कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे? हाँ, ये तो खबर मिला है, तभी ना हम लोग आकर हम लोग घूम रहे हैं, पता लगा रहे हैं का। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं। जी हाँ सभी। 5 बार के विधायक भी रहे हैं, कैसे याद करते हैं? अरे साहब, वो एकदम भाई से भी बड़े भाई थे, ही समझ जाइए। हम लोग तो उम्र में कम थे, मगर जैसा वो करते थे हम लोगों के साथ, हम लोग खुद रो रहे हैं उनके लिए। ये सब हार्ट अटैक के कारण जो बताया जा रहा है उनकी मौत। हमको नहीं जानकारी है, सलेमपुर घर है। जी हाँ। अच्छा, और हम भी कुछ लोग ज़्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी इसी मोहल्ले के हैं, कैसे उनको याद करते हैं? कि रॉबिन हुड वाली भी उनकी छवि जो है यहाँ पे वो बताई जा रही है कि लोगों की मदद करते थे। जी, बहुत गरीबों का मसीहा आदमी थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। गरीबों का मसीहा, गरीबों की दुआएं उनके साथ ही, तभी तो इतना दिन वो जिंदा रहे। लेकिन अब क्या किया जाए, उन्होंने होना था, हुआ है। आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कब तक सब यहाँ पहुँचे? कुछ जानकारी मिली है आप लोग को? अब तो मिट्टी आने के बाद ही ना कुछ होगा। और सुपुर्दे खाक यहीं पास के कब्रिस्तान में किया जाएगा, जानकारी मिल रही है? जी, ठीक है। कालीबाग में होगी। शशांक, आपके पास वापस आएंगे, यहाँ से एक बार फिर से आपसे हम बात करेंगे, एक बार फिर से आपके जरिए इन लोगों की भावनाएं भी समझेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।